हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी विद महक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो गलती से भी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। इन तक बनी रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। ये आज की जो हिंदी क्लास, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें तो इस वीडियो को ज़रूर देख के, क्या बताए इनमें से कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लें। तो बिना विलंब करें आज की क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है कि मुंह का निवाला का अर्थ क्या है? बहुत आसान काम को इसका अर्थ होता है मुंह का निवाला, यानी बहुत आसान काम। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? चार ऑप्शन दिए, सिनेमा, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य। ठीक है, तो हमें चार ऑप्शन दिए हैं, तो इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही? इसका करेक्ट आंसर साहित्य जो है पुरस्कार, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार श्रेष्ठ कार्यों में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यामा की रचयिता है? चार ऑप्शन दे, सुमित्रा पन्नंदन, सुमित्रा भद्र कुमारी और महादेवी वर्मा मीराबाई। चार ऑप्शन में से कौन है जो यामा की रचना करे? इसका करेक्ट आंसर सभी को पता होगा, महादेवी वर्मा है यामा की रचयिता, जो कि काफी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर फोर है, समुद्र मंथन का अर्थ क्या है? घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना, कठोर परिश्रम करना। तो देखिए, समुद्र मंथन मतलब बहुत ही ज़्यादा कठिनाई उसका नहीं, यानी कठोर परिश्रम करना। क्या होगा? कठोर परिश्रम करना इसका अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, मतलब जो देश के साथ विश्वासघात करते उसे क्या कहेंगे? बागी, विश्वासघात, देशद्रोही या फिर द्रोही। इसका करेक्ट आंसर देशद्रोही। देशद्रोही मतलब देश के साथ विश्वासघात करना। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन हमें बताना है। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, मक्खनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा पन्नंदन। ठीक है, चार ऑप्शन में से बताना है। इसका करेक्ट आंसर मक्खनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेवन, तन्नी तनुजा तट तमाम तनुवर बरछाए। इसमें देखिए बार बार ता आ रहा है, इसमें पूछ रहा कौन सा अलंकार है? तो चार ऑप्शन दिया है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा, उपमा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाए, क्योंकि इसमें बार बार ता आ रहा है, जब एक से अधिक आता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर एट है, रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस कितने प्रकार के होते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है 3, 7, 8, 9। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 9 होते। क्या कितने होते हैं? 9 होते हैं। रस 9 प्रकार के होते हैं, बाकी आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9 है, जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? दुर्गम, अधिगम, अगम, सुगम। तो देखिए, जहाँ पहुँचा ना जा सके मतलब जहाँ हम पहुँच नहीं सकते, उसे एक शब्द में हम क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं आगम। क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। ऑप्शन सी डैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूस की रात कहानी के रचनाकार है? पूस की रात कहानी के रचनाकार है प्रेमचंद्र, शिव पूजन, सहाय, निराला या प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है प्रेमचंद्र जी हैं, जो कि पूस की रात कहानी के हैं रचनाकार, जो कि काफी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11 है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? देखिए, यहाँ चरण की कमल किसकी तुलना हो रही है? कमल से हो रही। चरण जो है कमल के समान है। चार ऑप्शन दिए, स्वेश, श्लेष, उपमा, रूपक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यहाँ रूपक अलंकार हो, क्योंकि जहाँ तुलनात्मक आता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वीर गाथा काल में सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? चंद्रभाई जागनिक, दलपति विजय, विद्यापति। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें पूछा श्रेष्ठ कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रभाई जो है वो वीर गाथा काल के श्रेष्ठ माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वीराज रसों के रचनाकार है? हमें चार ऑप्शन दिए कि पृथ्वीराज रसों के रचनाकार कौन है? जयदेव, चंद्रबाई, जागनिक या फिर विद्यापति। तो चार ऑप्शन में कौन सा सही? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रबाई जो है वो पृथ्वीराज रसों, जो पृथ्वीराज रसों है उसकी रचना इन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर 14, इच्छा जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? वो भी एक शब्द में बताना है। जो जानने की इच्छा रखता हो कि हमें हर चीज़ जानना है, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? चार ऑप्शन में दे रखा है, बताइए। ऑप्शन बी डैट इज द करेक्ट आंसर, जिज्ञासु। जो बार बार हर चीज़ को जानने की इच्छा रखता है उसे कहते हैं जिज्ञासु। ऑप्शन बी डैट इज द करेक्ट। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15, गोदान किसकी कृति है? तो चलिए बताइए, गोदान किसकी कृति है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इन चार ऑप्शन में से? गोदान सभी को पता होगा, ऑप्शन बी डैट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रेमचंद जो है वो गोदान के प्रसिद्ध कृतियाँ सभी को पता होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? तो लेखिका कौन है पहली? तो बंग महिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए डैट इज़ अ करेक्ट आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, सारा कंटेंट हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, जो किसी का हित चाहता हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? जो किसी का हित चाहता हो, हितकारी, अहितकारी, हितैषी या हितभाषी। तो देखिए, जो किसी का हित चाहता हो उसे कहते हैं हितैषी। क्या बोलते हैं? हितैषी बोलते। ऑप्शन सी डैट इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। अब हमें बताना है कि बुरी दशा जो है इसको क्या कहेंगे एक शब्द में? दुर्व्यवहार, दीनता, दुर्दशा या दुर्दिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुर्दशा। बुरी दशा, दशा दशा बिगड़ी हुई है, यानी जिसकी दशा बिगड़ी उसे क्या कहेंगे? दुर्दशा। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंदी साहित्य के प्रयोगात्मक के प्रवर्तक का नाम बताना है। प्रवर्तक कौन है? निराला, अज्ञेय, पंत, जयशंकर प्रसाद। जैसे कि आपको पता है अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद रसायन को अज्ञेय कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी डैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, ध्रुव सौमनी नाटक के रचयिता हैं। ध्रुव सौमनी नाटक के रचयिता हैं कौन है? राजकुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्रुव सौमनी के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 21 है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? सर्वप्रथम जो प्रकाशित पत्र हो तो उसका क्या नाम है? तो देखिए, इन चार ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन बी डैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये पता होना चाहिए इन सभी को। इन सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण, ठीक है, एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो चलिए बताइए, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? चार ऑप्शन में दिया, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लल्लू लाल जो है हिंदी के प्रथम गद्यकार है। इन सभी क्वेश्चन का आंसर जरूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23, कबीर दास की भाषा क्या थी? बहुत लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। ब्रज, बहुत लोग बोलते हैं ब्रज है, कन्नौज भी है, खड़ी भाषा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सुधगड़ी जो भाषा थी वो कबीर दास की थी। क्वेश्चन नंबर 24, ममता कम बोलती है, वाक्यांश में एक शब्द का चयन करें। अब कम बोलती है इसको क्या बोलेंगे? मितभाषी, समभाषी, मृतभाषी, मृदुभाषी। तो कम बोलती को एक शब्द में क्या बोलेंगे? इसको कहेंगे मितभाषी। क्या बोलते हैं? मितभाषी। क्वेश्चन नंबर 25 है, दिए गए विकल्पों में से सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है? तो सुधाकर जो शब्द है समानार्थी बताना है। इसका करेक्ट आंसर देखिए, धरती को हम भूमि और भू धरती भी कहते हैं, हवा को पवन अनिल कहते हैं, और रात को रात्रि निशा कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर चांद को हम सुधाकर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से शुद्ध वाक्य बताइए। देखिए ऑप्शन दिए हमें। ऑप्शन ए देख रहे वाह कितना घृणित है, तो ऑप्शन बी देख रहे हो ओह कितना घृणित है। ऑप्शन सी देख रहे हैं छी कितना घृणित दृश्य है। डी है आह कितना घृणित दृश्य है। तो गौर से देखिए, पहले ऑप्शन में आप देख रहे हैं वाह, वाह किसी भी घृणित दृश्य के लिए वाह हम प्रयोग नहीं करेंगे। ऑप्शन बी देख रहे हो ओह, किसी भी बेकार वस्तु या उसको हम थोड़ी कहेंगे ओह कितनी बेकार, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी देख रहे हैं आह, घृणित वस्तु को देख के हम कभी आह नहीं करेंगे, इसलिए छी। घड़ी अगर कोई बेकार वस्तु या घृणित है जो घृणा के लायक, उसे कहेंगे छी कितनी घृणित वस्तु है या दृश्य है, तो इसलिए छी इसका यूज करेंगे। ऑप्शन सी डैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो एक वाक्यांश में सही शब्द क्या होगा? जिसको प्राप्त करना कठिन हो, दुर्प्राप्त, दुर्लभ, दुष्कर, दुर्भाग्य। देखिए इसमें पूछा जिसको प्राप्त करना कठिन हो, यानी प्राप्त यानी दुष्प्राप्त, क्या होगा? दुष्ट प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 28, वक्ता शब्द का विलोम बताइए। अब ध्यान से समझिए, वक्ता किसे कहते हैं ये तो पता होना चाहिए आपको। तो चार ऑप्शन में दिया, देखिए पहले जान लीजिए। वक्ता, वक्ता उसे कहते हैं जो वक्ता जो बोलने वाला, और उसका अपोजिट क्या होगा? सुनने वाला। सुनने वाले को श्रोता बोलते, इसलिए ऑप्शन सी डैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, अली अली का शब्द का युग्म जो है इसका अर्थ बताना है। अली अली को क्या बोलेंगे? क्या शब्द है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए जो इसमें मात्रा छोटी और बड़ी का फर्क होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग क्या इसमें इसी में गड़बड़ होता है, ठीक है। तो अली का मतलब भौरा, अली का मतलब जो झटके निकलते वो होता है सखी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, आकाश पताल एक करना, मुहावरे का सही अर्थ बताना है। आकाश पताल को एक करना, मुहावरे का सही अर्थ बताना है। आकाश में उड़ना, घमंड करना, बहुत परिश्रम करना, किसी को का नुकसान करना।
तो इन 4 ऑप्शन में से क्या होगा? आकाश पाताल लेखन मतलब बहुत ज़्यादा कड़ी हद से ज़्यादा मेहनत करना, बहुत मेहनत करना। ऑप्शन सी दैट इज़ द करेक्ट आंसर, बहुत मेहनत करना। क्वेश्चन नंबर 31 है, जिसका विवाह ना हुआ हो, इस वाक्यांश में एक शब्द में क्या कहेंगे? अविवाहित, विवाहित, शादीशुदा, विदुर। इसका करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट कर बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर